नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने से हालात गंभीर हो गए हैं। कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और कई कर्मचारी कर्ज लेकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। इसी को लेकर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरेंद्र खटीक के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों ने गौर मूर्ति 3 बत्ती पर श्री हनुमान जी महाराज को ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन से सद्बुद्धि देने की गुहार लगाई। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त, जनप्रतिनिधि और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। कर्मचारियों का कहना था कि बिना वेतन के काम कराना अन्याय है, जबकि निगम प्रशासन एक वो निर्माण कार्यों में व्यस्त है, वहीं कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि यही अटेंडेंस के जरिए सुबह से शाम तक काम लिया जा रहा है, लेकिन वेतन भुगतान को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द वेतन नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मिलकर यहाँ आए हैं हनुमान जी के मंदिर में, किस उद्देश्य को लेके आए हैं? नगर निगम कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला और लगभग 2023 से जब से निगम कमिश्नर जी आए तो हम लोगों की देनदारियाँ लंबित डली हैं। आज दिनांक 30-40 कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उनका आज तक भुगतान नहीं हुआ। बेचारे उनके आज भरण पोषण बच्चों का और उनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन ज्ञापन में समझौता के बाद भी उन चीज़ों पर आजकल निगम प्रशासन ने कोई अमल नहीं किया। इसलिए आज कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है और हम लोग आज ये डिसाइड किया है कि हम कर्मचारी समस्त शांतिवादी तरीके से हम अपने चरणबंद आंदोलन आज से शुरू करने वाले हैं और जब तक कि हमारी देनदारियाँ पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग भगवान, जब प्रशासन हमारा कोई ना जनप्रतिनिधि ना कोई जिम्मेदार कोई हमारा जब सुन लेने वाला नहीं है तो हम भगवान की शरण में आए हैं और भगवान हनुमान जी के समक्ष हम लोग अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज पहले चरण में हम लोग भगवान जी के दरबार में अपनी मांग रख रहे हैं। हनुमान जी महाराज की शरण में क्या आवश्यकता पड़ेगी? भाई, नगर निगम के कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला। अब हर आदमी की परिवार जो यहाँ कर्मचारी नौकरी कर रहा है वो वेतन ही पे निर्भर है। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, जो लोन लिए हैं वो नहीं दे पा रहे हैं और इस आशय में हम लोगों ने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबसे गुहार लगाई और कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। और हमें हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो हमें काम है वो हम कर ही रहे हैं। इसके बावजूद जब ये स्थिति बनी कि हमारे लिए कोई स्थिति समझ में नहीं आई तो हमने कहा भगवान की शरण में चलो। तो इसलिए आज हम लोगों ने हनुमान जी महाराज के चरणों में ज्ञापन अपना प्रेषित किया है और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इन अधिकारियों को और लोगों को सद्बुद्धि दें, जिससे कि जो हमारे निगम कर्मचारी हैं उनका परिवार चल सके, वो अपने बच्चों की व्यवस्था कर सके, खा सके। भाई जब ये चीज़ और जो ज्ञापन भगवान जी को हनुमान जी को दिया गया है, इसके बाद शांत रहेंगे कि अगला कदम और उठाएंगे? अगला कदम हम लोग हर दिन गांधीवादी तरीके से निर्धारित करेंगे। हम अब आगे की रूपरेखा क्या होगा कि हम कहीं सुंदरकांड करेंगे और यदि स्थिति बनेगी तो हम भीख मांगेंगे फिर, क्योंकि हमारे पूरा न्याय हनुमान जी हैं और फिर सागर की जनता है। ये जो वेतन व्यवस्था रहती है निर्धारण की, इसकी क्या व्यवस्था रहती है और कहाँ तक वेतन व्यवस्था ये निर्धारित रहता है कि शासन ने चुंगी क्षतिपूर्ति निर्धारित की है। वेतन प्रायोरिटी हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति की है जो करीब 6 करोड़ बनती है, मगर शासन में जो आप विकास देख रहे हैं इस विकास में उसमें ले लिया जाता है निगम द्वारा लोन, तो लोन से होने लगती है कटौती और वो कटौती होने के बाद शासन अपना कटौती करता है तो वो चुंगी क्षतिपूर्ति कम आती है, तो हम लोगों का वेतन अटकता है। इसमें भी निवेदन कर चुके माननीय महापौर से, अध्यक्ष महोदय से और आयुक्त महोदय से कि भाई ये कटौती जो है आप कम करवाओ। भाई कहने को ऐसा है कि उस राशि की कटौती में से यदि विकास हो रहा है, भाई विकास के नए साधन बनाए जाएं, नए आप टैक्सेशन करो, नई व्यवस्थाएं करो, क्योंकि वो निधि जो है चुंगी क्षतिपूर्ति उसमें वेतन की गारंटी है शासन के द्वारा।
मगर वो हमारा 6 करोड़ है, यदि वो मिलने लगे तो 2.5 करोड़ आप उपयोग कर लो। मगर आपने लोन इतने ले लिए हैं, हर चीज़ का कटौती होता है। रोडें बन रही हो, चुंगी क्षतिपूर्ति में से कटौती होगा, ये आपकी सीवर आएगी, फिर आपकी कचरा गाड़ी है, फिर आपके टाटा है, इन सब का कर्ज ले लिया है अरबों करोड़ों रुपया, उसमें से हमारा कटौती होगा। बिजली है राजघाट की, तो इन परिस्थितियों में अब हम लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। और दूसरी ये बात और है कि